अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, अब तक हमने सेंट्रल टेंडेंसी के दो इम्पॉर्टेंट मेजर्स डिस्कस किए। वी डिस्कस्ड द अर्थमेटिक मीन एंड द मीडियन। देखिए, एक और चीज़ है जिसे हम पार्टीशन वैल्यू कहते हैं या कोटाइल कहा जाता है। चलिए आज हम इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। देखिए, कोटाइल क्या होता है या पार्टीशन, व्हाट्स पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू ये वो वैल्यू होता है जो एक सीरीज़ को दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करता है। द वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज into more than two parts. The value that divides the series into more than two parts is called partition value. अगर हम एक स्टैटिस्टिकल सीरीज को डिवाइड करें 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, the end value of each part is called quotile. क्वार्टाइल कहा जाता है एंड पार्ट को। अगर 4 हिस्से हम करें, ठीक है ना, जो एंड पार्ट है उसे क्वार्टाइल कहा जाता है। एंड इट इज रिटन एज क्यू। जो फर्स्ट क्वार्टाइल है उससे लोअर क्वार्टाइल कहा जाता है। Q1 को लोअर क्वार्टाइल कहा जाता है। और जो सेकंड क्वार्टाइल हो Q2, फर्स्ट क्वार्टाइल इज नोन एज लोअर क्वार्टाइल, जो सेकंड है Q2 इसे मीडियन कहा जाता है, और थर्ड क्वार्टाइल को अपर क्वार्टाइल कहा जाता है। यह आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारा दिस चार्ट रिप्रेजेंट्स द पार्टीशन वैल्यू, जिसका लोअर एक्सट्रीम है, ये इसका अपर एक्सट्रीम है। फिर Q1 इट रिप्रेजेंट्स 25th परसेंट ऑफ डेटा, ये हिस्सा भी 25th परसेंट, ये हिस्सा भी 25%, ये हिस्सा भी 25%। जो पहला है इट्स Q1 इज 25%। जो बीच वाला है 25 प्लस 25 इज 50, सो इट इज द मिडल, इट रिप्रेजेंट्स द मीडियन, इट्स द मीडियन। अगर हम एक और क्वार्टाइल इसमें ऐड करें, यू विल गेट Q3 थर्ड क्वार्टाइल, एंड फाइनली इट्स द अपर एक्सट्रीम। राइट, आप समझ गए। देखिए, अगर हमें एस्टिमेट करना हो Q1 और Q3 को, तो एस्टिमेट क्वार्टाइल वैल्यूज चाहे Q1 हो या Q3 हो, दीज आर एस्टिमेटेड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो फॉर इंडिविजुअल सीरीज Q1 इज कैलकुलेटेड एज Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम ऑफ द सीरीज। फिर Q3 की बात आती, Q3 विल बी साइज ऑफ सेम, लेकिन द डिफरेंस इज दैट here size of n+1 upon 4th is multiplied by 3. That's we multiply it by 3. So we can write Q3 is equal to size of 3 into n+1 upon 4th height. जो सीरीज है, n is the number of items in case of individual series, n is the number of items individual series के लिए। लेकिन फॉर डिस्क्रीट सीरीज इट्स द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसे हम सिंपली सम कहते हैं, द समेशन ऑफ f, इट्स द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। अब अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, पहले हम क्लास इंटरवल ऑफ Q1 एंड Q3 को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे? Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 4th आइटम। याद रखिएगा, यहाँ डिफरेंस है, वहाँ n+1 था, यहाँ n अपॉन 4th आइटम है। और Q3 विल बी साइज ऑफ 3 into n अपॉन 4th आइटम। राइट, actual size or value of Q1 Q3 is then determined using the formula Q1 will be, अब अगर Q1 हमें कैलकुलेट करना हो, Q1 will be equal to again L1 plus I upon F into N upon
फोर्थ आइटम माइनस सी, राइट। और Q3 के लिए होगा L1 प्लस I अपॉन F इंटू 3 इंटू N अपॉन फोर्थ आइटम माइनस सी, राइट, फॉर Q1 एंड फॉर Q3। और एक और चीज होती है डिसाइल्स। डिसाइल्स डिस्ट्रीब्यूट द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। एक और कॉन्सेप्ट है डिसाइल्स का। ये 10 पार्ट्स में एक सीरीज को डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसे हम D से एक्सप्रेस करते हैं। हमारे पास 9 डिसाइल्स हैं ऐसे, D1, D2, D3, D9 ऑफ द सीरीज। और इनको एस्टिमेट करते कैसे करते हैं? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट D1 इज इक्वल टू, इसे हम लिखते हैं साइज ऑफ N प्लस 1 अपॉन 10th आइटम। D4 फॉर एग्जाम्पल होगा साइज ऑफ 4 इंटू N प्लस 1 अपॉन 10th आइटम। इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। और जो एक्चुअल वैल्यू होता है, हम कंटिन्यू सीरीज की अगर बात करें, वहाँ भी अगेन फार्मूला चेंज होता है। कंटिन्यू सीरीज में D1 विल बी इक्वल टू साइज ऑफ N अपॉन 10th आइटम, ठीक। और अगर कंसर्नड सीरीज जो हमारी हो ये कंटिन्यू सीरीज है, और वहाँ भी डिसाइल कैलकुलेट करने के लिए D1 विल बी इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू N अपॉन 10th आइटम माइनस सी। ये फार्मूला रिपीट होता है। आप समझ गए? तो ये चीज़ें समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है गो थ्रू योर बुक्स। एक और चीज़ होती है परसेंटाइल्स। परसेंट जैसे हम कहते परसेंट, परसेंटाइल्स डिवाइड द सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। 100 इक्वल पार्ट्स। तो परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें P1 कैलकुलेट करना हो, देयर वी हैव N प्लस 1 अपॉन 100th आइटम, 100th आइटम। अगर कंटिन्यू सीरीज हो N अपॉन 100th आइटम। और सेम फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसाइल्स, परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। तो गो थ्रू योर बुक्स, हैव ए क्लोजर लुक एट द कॉन्सेप्ट्स। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कंसल्ट मी, व्हाट्सएप मी, SMS मी, कॉल मी, आई एम एट योर डिस्पोजल। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।